मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी हम लोग कंटिन्यू करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन और उसमें है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड इन अल्कीन एंड अल्काइन। हाइड्रोजन हैलाइड HX एडिशन ऑन अल्कीन एंड अल्काइन एनसीईआरटी में पेज नंबर 381 में है और ये है 11th क्लास के लिए, 12th क्लास के लिए, नीट, IIT मेन और IIT एडवांस के लिए। ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन। इसका सेकंड लेक्चर है। एक लेक्चर मैंने लास्ट क्लास अपलोड किया था जिसमें ब्रोमिनेशन या क्लोरिनेशन, एडिशन ऑफ ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ C-SL4, उसमें 20 रिएक्शन था, वो मैंने कंप्लीट कर दिया। ठीक है, यहाँ नियरली 50 रिएक्शन है। तो पहले तो हम लोग एनसीईआरटी की बात करेंगे कि एनसीईआरटी में क्या क्या लिखा हुआ है और उसको मैकेनिज्म भी लिखा हुआ है, मार्कोनिकॉफ रूल है और एंटी मार्कोनिकॉफ। तो ये क्या है टर्म, वो हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, पॉइंट वाइज नोट करते रहेंगे। नंबर 1, एडिशन ऑफ अल्काइल हाइड्रोजन हैलाइड HX, हाइड्रोजन हैलाइड पहले लिख लेंगे, ये हाइड्रोजन हैलाइड। हाइड्रोजन हैलाइड को आप लिख सकते हैं HX और HX में आप बना सकते हैं HF या HCl या HBr और HI। तो एनसीईआरटी के स्टार्टिंग में फर्स्ट लाइन तो ये लिखा हुआ कि इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर, इनको ऐड करना है अल्कीन में अल्काइन में, तो इनका रिएक्टिविटी ऑर्डर स्टार्टिंग में ये लिखा हुआ। ये अपने पुराने टॉपिक बॉन्डिंग से, पीरियोडिक टेबल और इनऑर्गेनिक से भी आप समझ सकते हैं। देखिए, आप जानते हैं HF का ड्राइंग करेंगे ऐसे रहेगा और HCl थोड़ा सा बड़ा रहेगा और HBr थोड़ा और बड़ा होगा और HI ये बॉन्ड काफी बड़ा रहेगा। जो साइंस में बॉन्ड लॉन्गर रहेगा वो बॉन्ड वीकर होगा, तो आप यहां पे लिखेंगे कि ये है लॉन्गर बॉन्ड और जो लॉन्गर बॉन्ड है वो वीकर बॉन्ड है। और अगर ये वीक बॉन्ड है तो ये मोस्ट रिएक्टिव रहेगा। तो ये आप इनऑर्गेनिक से या बॉन्डिंग के हेल्प से आप बना सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी के फर्स्ट लाइन में ये लिखा हुआ कि हाइड्रोजन हैलाइड HX जो होते हैं 4 होंगे और उनमें मोस्ट रिएक्टिव HI है। नोट करेंगे आप। रिएक्टिविटी ऑफ HX, यहाँ HI मोस्ट रिएक्टिव और देन HBr और HCl। रिएक्टिविटी में HF लास्ट में रहेगा और रीजन आप वहां पे लिख सकते हैं, ये लॉन्गर बॉन्ड, वीकर बॉन्ड और जो जल्दी टूटेगा मोस्ट रिएक्टिव रहेगा। ठीक, नेक्स्ट। अब इनको ऐड करना है अल्कीन में अल्काइन में। ऐड करते हैं। सेकेंड पॉइंट, आपके पास अल्कीन हो या अल्काइन हो, अगर आप इसको ऐड कर रहे हैं, मान लीजिए मैं एग्जांपल ले रहा हूँ HCl का, अगर सिंपल सा एग्जांपल HCl में ले रहा हूँ, तो HCl में नेक्स्ट एनसीईआरटी में लिखा हुआ कि इस टाइप का रिएक्शन HCl, HBr, HI कोई भी रिएक्शन लेंगे, ये एक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन है। टाइप ऑफ रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। आप HCl को जब आयोनाइज करेंगे तो आप जानते हैं कि यहाँ से H+ निकल आएगा और ये आयोनाइज होने पे यहाँ से Cl- आ जाएगा, डिसोसिएट करेगा H+ और Cl- अलग अलग। ये जो है E+ इसको आप बोलेंगे क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, तो इसको हम लोग साइंस में बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल और यही जाता है पहले ऐड करने के लिए, फर्स्ट एडिशन इसी का होता है। ये हर पेपर में आ चुका है कि फर्स्ट एडिशन किसका होगा, तो फर्स्ट एडिशन E+ का होगा और इसी से नाम लिखा जाता है कि ये रिएक्शन जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन।
मैं मैकेनिज्म डिस्कस करूंगा, ये एनसीईआरटी में भी इसका मैकेनिज्म लिखा हुआ है, तो मैं डिस्कस करूंगा। तो आप पहले छोटे छोटे जो एनसीईआरटी का पॉइंट है वो डिस्कस कर लेंगे, और जैसे ये इलेक्ट्रोफाइल ऐड करेगा, ये फर्स्ट ऐड इसको करना है, और उसके बाद इंटरमीडिएट बनेगा। कुछ आप इंटरमीडिएट ऐसे बना लेंगे, H ऐड करने के बाद ये कार्बोकेटाइन बन जाएगा, और कार्बोकेटाइन के ऊपर अब यहाँ पे Cl- अब ऐड करना है। जैसे Cl- ऐड करेंगे, सेकेंड एडिशन इसका होगा। सो अब आप प्रोडक्ट लिख सकते हैं यहाँ पे। और अच्छे से मैकेनिज्म मैं डिस्कस करूंगा, मैकेनिज्म को और डिटेल में मैं बताऊंगा। आप प्रोडक्ट लिख लेंगे यहाँ पे। क्या वो दिख रहा है? कैमरे के रेंज में आ रहा है? मैं चेक कर लेता हूं। नहीं आ रहा है ये। अब ठीक है, ओके करेक्ट, अब ठीक है, अब करेक्ट। तो ये था प्रोडक्ट आपका। तो जैसे आपने हाइड्रोजन हैलाइड का रिएक्टिविटी पढ़ा, उस तरह यहाँ अल्कीन अल्काइन दोनों पढ़ना है। टाइप ऑफ रिएक्शन इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है। मैं लास्ट क्लास भी डिस्कस किया था कि रिएक्टिविटी टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन अल्कीन ज़्यादा रिएक्टिव होगा। क्यों होगा वो मैं लास्ट क्लास डिस्कस कर चुका हूँ। तो यहाँ पे आप लिख लेंगे रिएक्टिविटी, जैसे आप हाइड्रोजन हैलाइड रिएक्टिविटी पढ़े हैं उस तरह अल्कीन अल्काइन भी पढ़ना है। रिएक्टिविटी टुवर्ड इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। सो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन में अगर रिएक्टिविटी ऑर्डर हमें पढ़ना है तो अल्कीन ज्यादा रिएक्टिव होगा अल्काइन से। आप रीजन अगर दोबारा यहां लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं, छोटा सा तो है, 1 मिनट ही बस टाइम लगेगा। आप लिख लें यहां पे। सो ये जब आप ऐड करते हैं, कोई एक सिंबॉलिक फॉर्म ले लें कि ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, और जब आप इलेक्ट्रोफिलिक ऐड करते हैं यहाँ पे तो ये रास्ते में इंटरमीडिएट बनेगा, और आपको इंटरमीडिएट ऐसे प्रेजेंट करना है। ये इंटरमीडिएट जो है इसका हाइब्रिडेशन हो गया sp2। ये इंटरमीडिएट हाइब्रिडेशन जिसका है sp2, ऐसे आप बना लेंगे। और अगर आप अल्काइन ले रहे हैं और इसमें इलेक्ट्रोफाइल ऐड कर रहे हैं, तो जैसे ही यहां पे ऐड करेंगे इस तरह से बन गया। ये इसका हाइब्रिडेशन चेक करेंगे तो ये हाइब्रिडेशन हुआ आपका sp। मैंने लास्ट क्लास आपको हिंट दिया था, बोला था कि sp हाइब्रिडाइज कार्बन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव के सरफेस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, लेस स्टेबल। सो आप फिर से नोट करेंगे, ये जो sp है ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन है। और मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, क्या आपने साइंस में कभी फ्लोरीन के ऊपर प्लस चार्ज देखा है आपने? नो, नहीं देखा है, कभी नहीं देखा है। फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसके ऊपर प्लस चार्ज अनस्टेबल होगा, हो ही नहीं सकता है। वैसे ही अगर आप कार्बन देख रहे हैं, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन है, उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लेस स्टेबल है, आप लिखेंगे लेस स्टेबल इंटरमीडिएट, लेस स्टेबल इंटरमीडिएट। और अगर इंटरमीडिएट लेस स्टेबल होगा तो रिएक्शन का रेट स्लो होगा। तो अगर इंटरमीडिएट लेस स्टेबल हुआ तो ये रेट ऑफ रिएक्शन काफी स्लो होगा। वो चीजें इससे रिलेटेड है। इंटरमीडिएट लेस स्टेबल स्लो रिएक्शन रिलेटिवली उससे ज्यादा अच्छा है, तो वो इसके रिस्पेक्ट में ये फास्ट होगा। सो अल्कीन
more reactive than alkyne toward electrophilic addition reaction. हो गया. तो एनसीईआरटी का स्टार्टिंग का लाइन की रिएक्टिविटी ऑफ HX एंड टाइप ऑफ रिएक्शन, ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है और उसमें मोर रिएक्टिव अल्कीन अल्काइन में अल्कीन होगा. रीजन भी पढ़ना है, इसका भी HX का भी रीजन पढ़ना है. थर्ड, अभी सिर्फ एनसीईआरटी की बात करेंगे, फिर मैं कुछ क्वेश्चन मेडिकल कर दूंगा और जो बहुत मतलब बेस्ट स्टूडेंट हैं जो आपके लिए, जो इंजीनियरिंग के बेस्ट स्टूडेंट जो IT मेन एडवांस के लिए पढ़ रहे हैं, उनके लिए और अलग टाइप का क्वेश्चन दूंगा मैं. तो पहले तो स्कूल कर लूँ, एनसीईआरटी कंप्लीट करता हूँ मैं पहले. कितने पॉइंट? 2 पॉइंट हुआ. तीसरा पॉइंट एनसीईआरटी में लिखा हुआ ये है सामने की एडिशन ऑफ HBr इन सिमेट्रिकल अल्कीन. चलिए थर्ड में इन सिमेट्रिकल अल्कीन. सिमेट्रिकल अल्कीन या अल्काइन कर लेते हैं. सो सिमेट्रिकल अल्कीन अल्काइन ले लेंगे, ये आसान है. और अनसिमेट्रिकल रहेगा तो एनसीईआरटी में एक रूल लिखा हुआ और रूल का रीजन भी लिखा हुआ, वो हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में. मार्कोनी का एडिशन. तो अभी आप लिखेंगे कि एडिशन ऑफ HBr इन अनसिमेट्रिकल, सॉरी सिमेट्रिकल. स्टार्ट करते हैं. CH2 और डबल बॉन्ड CH2 HBr, यह है एनसीईआरटी का एग्जांपल. ये तो बहुत आसान है, एकदम आसान सा. जहां मन करे, सिमेट्रिकल है ना, जहां मन करे वहां ऐड कर देंगे. बट ध्यान रखेंगे फर्स्ट ये ऐड करेगा. कई बार पूछा जाता है पेपर में कि फर्स्ट तो इसी को ऐड करना है, क्योंकि इस रिएक्शन का नाम ही है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन. तो फर्स्ट इसको ऐड कर देंगे, सेकंड इसको ऐड करेंगे. कहीं भी जब दोनों चीजें बराबर है लेफ्ट राइट, तो कहीं भी जहां मन करे सिंपल एडिशन है. तो ये तो बड़ा आसान है. आप CH3 कर लेंगे और यहां CH2Br कर लेंगे. हो गया. एक हाइड्रोजन यहां पे, दूसरा ब्रोमीन यहां पे, कहीं भी ऐड कर सकते हैं, आपकी मर्जी. डायरेक्ट कर लेंगे. मैकेनिज्म आप पढ़ेंगे, मैं डिस्कस करूंगा. अभी तो डायरेक्ट कर लेंगे, तो एकदम इजी. फिर से सिंपल HBr ऐड करना है, तो एकदम आसान सा रिएक्शन. HBr एकदम सिंपल. कहीं भी जहां आपकी मर्जी करे, आपको मन कर रहा है कि मुझे इधर ऐड करना है, आप कर लीजिए. सिमेट्रिकल है तो क्या इसमें कहीं भी आपका जो मन करे हो. अच्छा, कई लोग पूछते हैं कि सर सिमेट्रिकल कैसे? तो सिमेट्रिकल देखिए, आप इसको 20 से कट करें तो ऐसे 20 से कट करें तो लेफ्ट साइड राइट साइड, लेफ्ट और राइट एकदम बराबर है. लेफ्ट साइड राइट साइड एकदम इक्वल है. इक्वल हुआ तो ये हुआ सिमेट्रिकल. सिमेट्रिकल अल्कीन हो. अनसिमेट्रिकल का अलग रूल है और उसके लिए हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे. एनसीईआरटी में जो जो लिखा हुआ वो एक एक लाइन डिस्कस करते हुए. सो सिमेट्रिकल में आप ऐड कर लेंगे CH3, आप कहीं भी ऐड कर लेंगे. यहाँ CH है तो यहाँ आपकी मर्जी, यहाँ ब्रोमीन ऐड करना ब्रोमीन कर लेंगे, यहाँ CH कर लेंगे और CH3 कर लेंगे. नेम लिखना हो, एग्जाम में स्कूल में आता है नेम भी कर सकते हैं. 2 ब्यूटीन है, वहाँ पे आप सिंपल कर देंगे, नॉट 2 ब्रोमोब्यूटेन. नाम लिखना हो लिख सकते हैं. टू ब्रोमोब्यूटेन. हो गया. ऐसे आप ट्रिपल बॉन्ड के लिए करेंगे तो सिमेट्रिकल ट्रिपल बॉन्ड. अगर ये ट्रिपल बॉन्ड है और सिमेट्रिकल है, आपको ऐड करना है HBr. अपने से सोचना है कि HBr 2 मोल्स ऐड करना पड़ेगा. 2 मोल्स
इलेक्ट्रोफिलिक है, ये H प्लस बी आर माइनस, फिर से H प्लस और बी आर माइनस। जहां मन करे, कहीं भी जो मन करे, मान लीजिए 2 हाइड्रोजन यहां ऐड कर लेंगे तो जितना ब्रोमीन बचा हुआ यहां ऐड कर लेंगे, कर लीजिए। सिमेट्रिसिटी है तो आप लेफ्ट ऐड करें चाहे राइट ऐड करें, एक ही चीज होगा। तो ये हुआ CH3 और यहां हुआ C और H हुआ और Br हुआ और Br हुआ। ट्रिपल बॉन्ड यूज कर लें आप। HBr again 2 moles, H प्लस Br माइनस, H प्लस Br माइनस होगी। जहां भी मर्जी जो जहां मन करे आप हाइड्रोजन लेफ्ट ऐड करना हो तो ये ऐड कर लें, बाकी ब्रोमीन को आप, क्योंकि सिमेट्रिकल है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, लेफ्ट या राइट कहीं भी ऐड कर सकते हैं। सो CH3 C और Br और Br, CH2 CH3 ओके। तो ये था सिमेट्रिकल अल्कीन या सिमेट्रिकल अल्काइन पे। नेक्स्ट अनसिमेट्रिकल का आप नोट करेंगे। अनसिमेट्रिकल वहां पे पढ़ना है एक मार्कोनी का एडिशन रूल, मैं सिखाता हूं आपको। सो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं एडिशन ऑफ HBr इन अनसिमेट्रिकल अल्कीन। सो स्टडी का नेक्स्ट पॉइंट अनसिमेट्रिकल अल्कीन या अनसिमेट्रिकल अल्काइन। सो फोर्थ पॉइंट आप नोट करेंगे एडिशन ऑफ HBr इन अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल अल्कीन या अल्काइन आप नोट करिए। यहाँ एनसीईआरटी में लिखा हुआ मार्कोनी काप एडिशन रूल बहुत कॉमन रूल है, बहुत ज़्यादा यूज होता है कहीं भी दूसरे टॉपिक में भी, अल्कोहल में, अल्काइल हैलाइड में, एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड, कई टॉपिक में यूज होता है। आप यहाँ से समझेंगे, ठीक है। तो पहले मैं मार्कोनी काप रूल क्या है वो समझा देता हूँ और उसके बाद क्यों हमें यूज करना है वो भी मैं बता देता हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी में है वो सारी चीज़ें लिखा हुआ है। तो यहाँ पे आप नोट करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे मार्कोनी काप एडिशन रूल। ये स्कूल का बहुत कॉमन क्वेश्चन है, 11th क्लास में खूब आता था, मैं भी स्कूल में था तो खूब एग्जाम में पूछा जाता मार्कोनी काप एडिशन रूल, बट कंपटीशन में काम नहीं करता है। जब आईटी एडवांस के क्वेश्चन और एम्स के क्वेश्चन में जाएंगे या नीट के कई क्वेश्चन में तो मार्कोनी काप रूल फेल कर जाता है। मैं उसका मैकेनिज्म समझाऊंगा आपको, साइंस के रूट को पकड़ना है कि जो मैकेनिज्म क्या है उसको समझना है। पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ क्योंकि स्कूल में आता है कि राइट डाउन द मार्कोनी काप एडिशन रूल, तो हम लोग प्रोटीन का एग्जाम्पल जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है वही एग्जाम्पल हमेशा लिखते हैं। क्यों है, क्यों यूज करना है, उसके रीजन भी लिखे हुए हैं, वो भी हम डिस्कस करते हैं। फॉर अनसिमेट्रिकल अल्कीन हम लोग बात करें अनसिमेट्रिकल अल्कीन। सबसे सिंपल एग्जांपल जो स्कूल के लिए जो पढ़ना है या एनसीईआरटी में लिखा हुआ प्रोपीन, आप यहां पे लिख लेंगे प्रोपीन। देखिए तो ये है प्रोपीन। अगर इस प्रोपीन को कट करेंगे, बीच से कट करेंगे तो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं होगा। सिमेट्रिकल साइंस में ये कहलाता है, ऐसा सिस्टम सिमेट्रिकल होता है जिसको आप अगर कट करना चाहें तो 2 इक्वल पार्ट में, लेफ्ट साइड राइट साइड इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ये सिमेट्रिकल है। ये जो आप देख रहे हैं प्रोटीन वो सिमेट्रिकल नहीं है, वो अनसिमेट्रिकल है।
आप कट करेंगे नहीं डिवाइड होगा। सो ये है एडिशन ऑफ HBr या एनीथिंग इन HCl HI इन अनसिमेट्रिकल अल्कीन। सो आप यहाँ पे नोट करेंगे कि ये जो आप देख रहे हैं वो अनसिमेट्रिकल है। अल्कीन, तो इस पे मुझे ऐड करना है, किसको ऐड करना है? HBr को। फिर से आप लिखेंगे HBr। HBr को भी ऐसे आप पूरा ओपन करके लिख देंगे, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे। और इस रिएजेंट को भी बोलेंगे, ये रिएजेंट भी अनसिमेट्रिकल है। ये जो रिएजेंट आप देख रहे हैं यहां भी आप बोलेंगे कि ये रिएजेंट भी अनसिमेट्रिकल। कैसे लोग पूछते हैं अनसिमेट्रिकल? सो लास्ट क्लास जो पढ़ रहे थे, लास्ट क्लास ऐसे पढ़ रहे थे, ब्रोमीन CCl4 ये सिमेट्रिकल है। ये देखिए कट गया, 20 से इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गया, सिमेट्रिकल है। आज का आपका जो HBr है वो रिएजेंट भी अनसिमेट्रिकल है। सो आप नोट करेंगे कि ये रिएजेंट भी अनसिमेट्रिकल। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, देखिए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इस पे मुझे अनसिमेट्रिकल अल्कीन है और इस पे HBr ऐड करना है। अब देखेंगे यहाँ पे H+ और Br। मार्कोनी आप ये बोलते हैं, मार्कोनी आपका वो याद करने वाला रूल है जो सिर्फ स्कूल तक के लिए वैलिड है। हायर क्लासेस में ये रूल फेल करेगा। एम्स के क्वेश्चन में, IT एडवांस के क्वेश्चन में ये रूल काम नहीं करेगा। मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, क्यों नहीं करता है वो मैं बताऊंगा। सो मार्कोनी आप बोले थे कि देखिए, ये उन्होंने बोला कि निगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट, ऐसे बोले, ठीक है, निगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट, ठीक है, ऐसे वो बोले कि निगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट अटैच विथ दैट कार्बन which contain least number of हाइड्रोजन एटम। इस डबल बॉन्ड जो है, डबल बॉन्ड में अटैक करना है। इस कार्बन पे 1 हाइड्रोजन, इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन, और ये जो कार्बन है इस कार्बन के पास लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन, लीस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन, इसके पास सिर्फ 1 हाइड्रोजन है। तो मार्कोनी आप ऐसे बोले कि आपका जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा CH3 और CH और यहाँ Br और यहाँ पे CH3, क्योंकि ये ब्रोमीन यहाँ चला जाएगा, बाकी हाइड्रोजन जो बच गया वो यहाँ चला जाएगा। और ये मार्कोनी आप बोले कि ये है आपका मेजर प्रोडक्ट। तो स्कूल में आता था तो हम लोग भी यही लिखते थे, वो लिख देते थे कि, वो लिख के बताते थे कि अनसिमेट्रिकल अल्कीन, ये लिख देते थे, बोलते थे अनसिमेट्रिकल रिएजेंट, और ये इक्वेशन बना करके इसको स्टेटमेंट में बनाते थे। स्कूल में आता था तो हम लोग बोर्ड में स्टेटमेंट लिखते थे, the addition of unsymmetrical reagent to an unsymmetrical alkene, unsymmetrical reagent to an unsymmetrical alkene, the negative part of reagent, negative part of reagent attached, added to that carbon atom of double bond which contain least number of hydrogen atom। तो स्कूल का बहुत कॉमन क्वेश्चन, और वो लिखना अनसिमेट्रिकल, ये ऐड करके इसको रटने वाला रूल बोलते थे। मार्कोनी का रूल रटने के लिए रूल। सो रटने के लिए रूल है कि द निगेटिव पार्ट ऑफ रिएजेंट अटैच विथ दैट कार्बन ऑफ डबल बॉन्ड विच कंटेन लिस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। आप लिख लें, रीजन हम लोग समझ जाएंगे क्योंकि एनसीईआरटी में तो है, लिखा हुआ है कि क्यों हम इसको मान लें यहाँ पे, उसका रीजन लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले रूल तो लिख लें आप। किसी के लिए है ये HBr, HCl, HBr, I किसी के लिए। सो यहाँ पे नोट करेंगे मार्कोनी का एडिशन।
तो यहाँ लिखेंगे फॉर एडिशन ऑफ एन अनसिमेट्रिकल रिएजेंट, to an unsymmetrical alkene the negative part of reagent attached to that carbon atom of double bond which contain least number of hydrogen atom. Least number of hydrogen atom. तो स्टेटमेंट अपने से आप बना सकते हैं, मैंने आपको समझा दिया है। और ये रूल अल्कीन में भी लगता है, अल्कीन तो है ही, अल्काइन में भी एप्लीकेबल है। अल्काइन का भी बना लेते हैं हम लोग। अगर अनसिमेट्रिकल अल्काइन है वहां भी यही रूल लगेगा। आप एक एग्जाम्पल एक बना लें, अनसिमेट्रिकल अल्काइन CH3C ट्रिपल बॉन्ड ऐसे कर लेंगे आप, CH कर लेंगे और यहाँ पे ऐड करेंगे HBr, और HBr में यूज करना पड़ेगा आपको 2 मोल्स। 2 मोल्स में ब्रेक करेंगे H प्लस Br माइनस, फिर से ब्रेक करेंगे H प्लस Br माइनस, ऐसे। और साइंस का क्या रूल है, मार्कोनी का आपने बोला था कि निगेटिव पार्ट अटैच विद दैट कार्बन एटम विच कंटेन लिस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम। सो वहाँ दोनों ब्रोमीन जाके वहाँ ऐड कर लेंगे और ऐड करके ऐसे बना देंगे CH3 और C, एक ब्रोमीन यहाँ, एक ब्रोमीन यहाँ, और 2 हाइड्रोजन है तो ऐसे ऐड कर लेंगे, हो गया। तो ये था मार्कोनी का रूल। अब मैं इसका रीजन समझा देता हूँ कि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि मैकेनिज्म, इसका मैकेनिज्म क्या है वो मैं समझा देता हूँ, आप नोट करें। सो ये मार्कोनी का एडिशन हो गया। अब हम लोग मैकेनिज्म पढ़ लेते हैं कि इसका रीजन समझते हैं कि क्यों मार्कोनी का आपने बोला कि नेगेटिव पार्ट अटैच करना है जिसके पास लिस्ट हाइड्रोजन हो। चलिए अब मैकेनिज्म हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। 5 पॉइंट, वही एग्जाम्पल लेंगे, सिंपल एग्जाम्पल प्रोपीन। तो आप यहां पे लिखेंगे प्रोपीन, कुछ भी आप ले सकते हैं, HBr ले सकते हैं, HCl भी ले सकते हैं। चलिए HBr भी था एनसीईआरटी में तो HBr आप ले लेंगे। और ये है, आपने बताया कि ये नेगेटिव पार्ट जो है वो बीच में जाएगा, तो क्यों बीच में जाएगा वो समझना है। अब आप नोट करेंगे H प्लस और Br माइनस। हम लोग प्लान करेंगे इसका मैकेनिज्म का। चलिए नोट करेंगे। चलिए स्टार्ट करिए। देखिए आपका जो ये रिएक्शन है CH3 और CH और CH2, वो एनसीईआरटी के फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है। ये रिएक्शन जैसे आप HBr ऐड करना चाह रहे हैं तो H और Br माइनस ऐसे, ये एनसीईआरटी के स्टार्टिंग में लिखा हुआ था। फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है कि ये रिएक्शन जो है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है। ये है इलेक्ट्रोफिलिक, ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। अब आप समझेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन मतलब फर्स्ट जो ऐड करेगा, जो पहला बार ऐड करेगा वो H प्लस। ये H प्लस जो इलेक्ट्रोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल E प्लस जो है
यही जाएगा फर्स्ट ऐड करने के लिए, फर्स्ट एडिशन, इसका पहले एडिशन होगा। कहाँ पे? तो ये डबल बॉन्ड पे, ये डबल बॉन्ड पे पहला एडिशन होगा इसका। भेजते हैं इसको, देखिए मैं भेज रहा हूं उसको। इस H प्लस को एक बार मैंने बोला कि H प्लस को कि आप जाइए यहां पे, दोनों जगह मैं भेज सकता हूं क्योंकि मेरी डबल बॉन्ड है, ये भी डबल बॉन्ड है, इसका भी पार्ट है, इसका भी पार्ट है। मैं एक बार बोला H प्लस के कि भाई आप रेड वाले से भी जा सकते हैं, फिर मैंने H प्लस को बोला कि आप ग्रीन वाले से भी जा सकते हैं। दोनों जगह है डबल बॉन्ड, आपको फ्रीडम है, जहां आपको जाना हो चले जाइए। ठीक हो गया। अब मैं कलर ले रहा हूं। मान ली उसको बोला कि आप रेड वाले पे चले जाओ, किनारे वाले पे चले जाइए, तो गया किनारे वाले पे। चलिए मैं किनारे वाले पे, हाइड्रोजन रेड वाले पे भेज रहा हूं। यहाँ पे CH3 हो गया और ये CH हो गया और यहाँ पे हो गया CH3 और इस पे हो गया प्लस, क्योंकि जब किनारे वाले पे जाएगा रेड वाले जोन पे तो ये CH3 हो जाएगा, प्लस यहाँ आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट ग्रीन कलर, ग्रीन कलर को भेज रहा हूँ मैं, तो ये बन गया CH3 और ये हुआ CH2 और यहाँ बन गया CH2, ये प्लस, ये हो गया 1 डिग्री, ये हो गया 2 डिग्री। और कार्बोकेटायन, कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट, ये कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट है। कौन सा इंटरमीडिएट? अच्छा कार्बोकेटायन, इतना सारा कार्बोकेटायन आप पढ़े हुए हैं तो आप जानते हैं कार्बोकेटायन में बेस्ट कार्बोकेटायन 3 डिग्री, देन 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। तो ये है मेन इंटरमीडिएट, ये मेन इंटरमीडिएट हुआ, ये है मेन इंटरमीडिएट। क्योंकि आप जानते हैं कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी जो है 3 डिग्री बेस्ट, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन पढ़े हुए हैं। सो जो आप इंटरमीडिएट बनेगा वो ये बेस्ट इंटरमीडिएट बनेगा। अब इसके ऊपर जो है अब इसकी बारी आएगी Br माइनस का, क्योंकि ये अटैक करना है। फर्स्ट अटैक इसका होगा, दोनों जगह आप अटैक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं एक अपने आप हट जाएगा, एक एलिमिनेट हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा और उसके बाद जो मेन इंटरमीडिएट है उस पर Br माइनस, अब Br माइनस को अटैक कर देंगे और जैसे ही Br माइनस अटैक करेंगे ये CH3 और CH और CH3, ये Br लीजिए, ये है प्रोडक्ट मेजर, मेजर प्रोडक्ट बना। और इस पे भी होगा बट माइनर, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि मेजर एंड माइनर, मेन प्रोडक्ट तो यही रहेगा बट लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, तो आप ही नोट कर लेंगे। यहां बोलेंगे कि यहां अटैक करेगा तो ये माइनर प्रोडक्ट बना। ये है माइनर प्रोडक्ट, ये था। सो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, फर्स्ट अटैक इलेक्ट्रोफाइल H प्लस का डबल बॉन्ड पे, दोनों जगह आप अटैक कर लें और देखें आपका बेस्ट इंटरमीडिएट कौन सा बन रहा है। जो बेस्ट इंटरमीडिएट बनेगा उसके रिस्पेक्ट में आप प्रोडक्ट बना देंगे। ये 2 स्टेप मैकेनिज्म है, देख रहे हैं आपका। आप केमिकल काइनेटिक पढ़ चुके हैं, सो आप ग्राफिकल फॉर्म इसका प्रेजेंट कर सकते हैं। सो इस साइड आप लिख सकते हैं एनर्जी, इस साइड आप टाइम कर सकते हैं या रिएक्शन कोऑर्डिनेट भी पढ़ते हैं आप। ग्राफिकल फॉर्म आप प्रेजेंट करेंगे तो ऐसे लिखेंगे, ऐसे बना लेंगे, क्योंकि ये स्टॉप कर रहे हैं थोड़ी देर के लिए, बीच में आप इंटरमीडिएट बना रहे हैं ना, कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बनाए एंड देन प्रोडक्ट आप बना लेंगे। सो आपको लिखना हो तो ऐसे कर सकते हैं। इस पे HBr का एडिशन है, हो गया प्रोडक्ट। 2 स्टेप्स मैकेनिज्म है। हो गया।
तो था मैकेनिज्म, आपको ये जानना था आपको। सो एनसीईआरटी में 5 पॉइंट हो गया। 6 पॉइंट में नेक्स्ट पेज पे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन, पेरोक्साइड इफेक्ट्स। सो नेक्स्ट पॉइंट वो भी डिस्कस करते हैं, क्योंकि पहले एनसीईआरटी फाइनल करते हैं, फिर उसके बाद हम लोग मेडिकल का क्वेश्चन करेंगे और उसके बाद तो आईटी क्वेश्चन। सिक्स, सो नेक्स्ट एनसीईआरटी में लिखा हुआ एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन, और पेरोक्साइड इफेक्ट, खारास इफेक्ट भी लिखा हुआ। सो ये इफेक्ट है एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन और पेरोक्साइड इफेक्ट, ये आपको सीखना है। आप नोट कर लेंगे, मैं समझाता हूं। इसका भी मैकेनिज्म लिखा हुआ है डिटेल में, वो मैं डिस्कस करते रहूं। इसमें मैं पॉइंट वाइज डिस्कस करूं, छोटा छोटा पॉइंट मैं ब्रेक करके आपको बताता हूं जो जो एनसीईआरटी में लिखा हुआ आपका। सो नंबर 1, आप रिएक्शन देखेंगे, देखेंगे ऐसा रिएक्शन, ठीक है। अब इस रिएक्शन पे आप ध्यान रखेंगे, एक रूट ऐसे ले रहा हूं मैं, अगर मैं सिंपल HBr यूज कर रहा हूं, HBr, सिंपल HBr, अभी आप पढ़े हुए थे मार्कोनिक ऑफ एडिशन, और ये हो जाएगा CH3 और CH और Br, CH3, सिंपल रिएक्शन। नेक्स्ट, अब इसमें नया, स्कूल के लिए भी, कंपटीशन के लिए भी नया ये आया, इसी रिएक्शन में फिर से मैं HBr ऐड कर रहा हूं, बट HBr इन प्रेजेंस ऑफ HBr के साथ साथ कुछ मैंने पेरोक्साइड डाल दिया, कोई भी पेरोक्साइड। सो पेरोक्साइड ऐसा ऐड कर दिया, पेरोक्साइड H2O2, कोई भी पेरोक्साइड, मान लीजिए यहां बेंजीन वाला ले लिया मैंने, फिनाइल पेरोक्साइड, बेंजॉइल पेरोक्साइड, कोई भी पेरोक्साइड, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, कोई भी ऐसा पेरोक्सी एसिड ऐसे ले लिया मैंने। जैसे ही आप पेरोक्साइड यूज करेंगे ना, ये रिएक्शन उल्टा हो जाएगा, एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन हो जाएगा। तो एंटी मार्कोनिक ऑफ का मतलब ये रिएक्शन उल्टा फॉलो करने लगेगा, ये ब्रोमीन बीच में न डाल के ब्रोमीन लास्ट में चला जाएगा। यही रिएक्शन एक नया रिएक्शन है, ये तो मार्कोनिक ऑफ है, बट ये नीचे वाला रिएक्शन है। सो द एडिशन ऑफ HBr in an unsymmetrical alkene in presence of peroxide followed by anti markovnikov ऑफ एडिशन, वो मार्कोनिक ऑफ नहीं होता, एंटी मार्कोनिक ऑफ हो जाता है। ये अप्लीकेबल सिर्फ HBr के लिए, ओनली फॉर HBr, ये काफी इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम में पूछते रहता है। सो मैं एक एक लाइन सिखा दूंगा, जो जो एनसीईआरटी में लिखा हो मैं एक एक लाइन बताता हूँ। तो आप लिखेंगे पहले द एडिशन of HBr in presence of peroxide in an unsymmetrical alkene follow
एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन। एडिशन, सो ये एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन रूल फॉलो करता है। सो HBr, ओनली फॉर HBr, तो यहां पे नोट करना है पेरोक्साइड इफेक्ट, applicable only for HBr. So only for HBr, सिर्फ HBr के लिए, दूसरे में नहीं लगता है। पेरोक्साइड इफेक्ट जो है ओनली HBr के लिए, सिर्फ HBr में लगेगा, HCl, HI उसके लिए, HF के लिए नहीं लगता आपको। तो ये एक नया इफेक्ट आपको जानना था कि अगर आप अनसिमेट्रिकल अल्कीन है और HBr ऐड कर रहे हैं और इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, सो आपका एडिशन एंटी मार्कोनिक का एडिशन हो जाएगा। HCl के लिए नहीं है, आप ध्यान रखेंगे। अगर यही रिएक्शन आप लिखना हो नोट कर लेंगे सेकेंड पॉइंट, क्योंकि एग्जाम में आते रहता है। एग्जाम में पूछता है सेकेंड पॉइंट में कि अगर सेम रिएक्शन HCl कर देगा लोग यहाँ पे, और यहाँ पे लिखा रहेगा HCl और इन प्रेजेंस ऑफ H2O2, एनी पेरोक्साइड कोई भी ले सकते हैं, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता। ये HCl पे एंटी मार्कोनिक ऑफ अप्लीकेबल नहीं है, जो प्रोडक्ट यहाँ रहेगा वही प्रोडक्ट यहाँ रहेगा, कोई चेंजेस नहीं। दोनों के केस में सेम इंटरमीडिएट, दोनों केस के लिए दोनों का इंटरमीडिएट सेम। सो एंटी मार्कोनिक ऑफ HBr में है, सिर्फ HBr के लिए, HCl और HI के लिए नहीं है। तो यहां आप लिख लेंगे सेम इंटरमीडिएट फॉर बोथ रिएक्शन। सो दोनों रिएक्शन के लिए एक सेम इंटरमीडिएट रहेगा, HCl हो या HCl और H2O2। HBr पे ही एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन लगता है, आप नोट कर लेंगे, रिएक्शन भी लिख लेंगे और मैं समझाता हूँ, मैकेनिज्म बता देता हूँ आपको, नोट करिए। नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट, मैं इसका मैकेनिज्म डिस्कस कर देता हूं आपको। थर्ड आप नोट करेंगे, नोट करेंगे। सिर्फ HBr के लिए एप्लीकेबल है इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। नेक्स्ट, नोट करेंगे आप।
इसको बेंजोल पेरोक्साइड बोलते हैं। नाम लिखा हुआ है एनसीईआरटी में, आप ग्रुप जानते हैं, आप ये पढ़े हुए हैं कि इस ग्रुप को जो आप कॉमन नेम में आप पढ़े हुए थे कि ऐसे ग्रुप को हम लोग बोलते हैं बेंजोल, ZOY, बेंजोल। सो इसके साथ ग्रुप के साथ पेरोक्साइड आ गया है, क्योंकि ये बॉन्ड को आप C डबल बॉन्ड O, और ये जो बॉन्ड है आप जानते हैं इस बॉन्ड को पेरोक्सी बोलते हैं। तो बेंजोल पेरोक्साइड एनसीईआरटी में नेम लिखा हुआ है, तो आपको नेम आपका भी पढ़ा हुआ है, सो आपको उससे रिलेट करना है कि इसका नाम लिखा हुआ है कि ये बेंजोल, इधर भी है उधर भी बेंजोल है, बीच में पेरोक्सी बॉन्ड है, तो बेंजोल पेरोक्साइड। ऐसे आप कोई भी पेरोक्साइड ले सकते हैं, कोई भी H2O2 भी ले सकते हैं, कोई भी जो आपके पास है, ऑर्गेनिक का, इनऑर्गेनिक का, कुछ भी ले सकते हैं। अच्छा, इस रिएक्शन का टाइप जो हो जाता है ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन नहीं है। जैसे पेरोक्सी आ गया ना, तो इस रिएक्शन का टाइप आ गया फ्री रेडिकल एडिशन। इसका टाइप जो है भी एनसीईआरटी में और जाना भी है कि जैसे पेरोक्सी आया तो फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन हो गया ये। से रिएक्शन फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन में जाएगा, तो इसका टाइप चेंज हो गया है। पेरोक्सी आने के चलते ये रेडिकल फ्री रेडिकल में। कई लोग बोलते हैं फ्री रेडिकल के लिए तो सनलाइट चाहिए, हीट चाहिए, नहीं, पेरोक्सी भी रहेगा तब भी बन जाता है फ्री रेडिकल, पेरोक्सी से भी फ्री रेडिकल बनता है। ठीक है, तो मैं समझाता हूँ आपको, इसका मैकेनिज्म समझा देता हूँ आपको। कॉन्सेप्ट वही पुराना कॉन्सेप्ट ही है, जैसे आप फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन पढ़े हैं अल्केन में, वैसे ही यहाँ पे फ्री रेडिकल एडिशन है। स्टेप वही, मैकेनिज्म का वही स्टेप, इनिशिएट करना, प्रोपेगेट करना, टर्मिनेट करना, वही स्टेप है। तो यहाँ इनिशिएशन और प्रोपेगेशन ही दो ही स्टेप हम लोग लिखेंगे। सो स्टेप 1 मैकेनिज्म में, स्टेप 1 में हम लोग पढ़े हुए थे इनिशिएशन। रेडिकल फॉर्मेशन, तो ये जो रेडिकल जो होता है ना, पेरोक्सी बॉन्ड बहुत वीक बॉन्ड है, ये रूम टेम्परेचर पे ही, यहाँ कोई हीटिंग की जरूरत नहीं है। ये बॉन्ड जो है, ये पेरोक्सी बॉन्ड काफ़ी वीक बॉन्ड में आता है, जो रूम टेम्परेचर पे डिसोसिएट कर जाएगा, ऐसे ब्रेक कर जाएगा और रूम टेम्परेचर पे ही ब्रेक करता है। सो रूम टेम्परेचर पे डिसोसिएट करेगा और डिसोसिएट करके ऐसे बना देगा फ्री रेडिकल। मैं इधर ही लिख दूं, ये है फ्री रेडिकल। ये इनिशिएट करना, स्टार्ट करना, आप पहले भी पढ़े हुए हैं फ्री रेडिकल रिएक्शन में, इनिशिएट, प्रोपेगेट, टर्मिनेट। तो स्टार्ट करेंगे फ्री रेडिकल। कोई लाइट का जरूरत नहीं है, कोई हीट का जरूरत नहीं है, पेरोक्सी बॉन्ड काफ़ी वीक बॉन्ड होता है, ये बॉन्ड रूम टेम्परेचर पे ही ब्रेक कर जाएगा। ये पेरोक्सी बॉन्ड्स इनऑर्गेनिक में भी पढ़ते हैं, काफ़ी वीक बॉन्ड होता है, वो रूम पे ही ब्रेक कर जाएगा। नेक्स्ट, अब भाई स्टेप 2 इनिशिएशन है, तो प्रोपेगेशन, प्रोपेगेट करेगा, और प्रोपेगेशन चेन स्टेप होता है, चेन रिएक्शन होता है, पहले भी पढ़ा हुआ आपका कि फ्री रेडिकल में स्टेप 2 प्रोपेगेशन, प्रोपेगेशन में रेडिकल अटैक करता है, और रेडिकल अटैक में ये रिएक्शन आप पढ़े हुए हैं कि ये सारे रिएक्शन चेन रिएक्शन है, ये चेन रिएक्शन है। चेन में दिखा देता हूँ। चलिए पहले सबसे पहले रेडिकल को लाते हैं और रेडिकल को अटैक सिखाते हैं कि रेडिकल सबसे पहले अटैक क्या करना है।
ये फ्री रेडिकल हुआ और सबसे पहले तो जाएगा ये एचबीआर पे अटैक कर देगा और अटैक करके यहाँ से वो फ्री हो जाएगा। ये फ्री और साथ में यहाँ जनरेट करेगा बीआर रेडिकल। देखिए वहाँ जनरेट हो गया। बीआर रेडिकल ऐड करने आएगा। अब आप समझेंगे, बीआर रेडिकल इस पे ऐड करने आएगा। देखिए जब ये ऐड करेगा तो ऐड करने पे दोनों चांस, हो सकता है यहां भी जाए, हो सकता है बीच में जाए। अगर वो बीच में गया, समझिए अगर वो बीच में गया ब्रोमीन, तो बनेगा रेडिकल किनारे में। अगर वो राइट साइड गया, अगर राइट साइड गया तो रेडिकल बनेगा बीच में। देखिए इसको दोनों जगह भेज देंगे, एक बार बीच में, एक बार राइट साइड। और अब रेडिकल में आप ध्यान से देखेंगे, ये रेडिकल है 1 डिग्री और ये रेडिकल 2 डिग्री है। इन 1 डिग्री और 2 डिग्री रेडिकल में आप जानते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ रेडिकल बेस्ट जो होता है 3 डिग्री, 2 डिग्री एंड 1 डिग्री। ये रेडिकल जो होगा अब आपके रिएक्शन का मेन इंटरमीडिएट बनेगा। ये आपका मेन इंटरमीडिएट होगा। अब देखेंगे लास्ट स्टेप। देखिए जो आपका मेन इंटरमीडिएट बन चुका है CH3 और CH और CH2Br, ऐसे ये मेन इंटरमीडिएट रेडी है। ये HBr पे अटैक करेगा, फिर से HBr पे अटैक करेगा और इसमें से ऐसे ब्रेक करेगा और यहाँ से हाइड्रोजन लेगा और ब्रोमीन रिलीज कर देगा। लास्ट स्टेप देखिए यहाँ पे CH3 CH2 और CH2Br और ये हाइड्रोजन ले लिया और यहाँ से ब्रोमीन रेडिकल ऐसे रिलीज करेगा। और जैसे ही ब्रोमीन रेडिकल रिलीज किया, ये देखिए चेन, ये तो चेन होना ही था। ये तो रूल है साइंस का कि चेन रिएक्शन होना ही है, क्योंकि एक जो आपने स्टार्टिंग में लिया था लास्ट में आपको लौटाना पड़ेगा, तो ये रिएक्शन आपको फॉलो करता ही है, ये चेन रिएक्शन। और ये है प्रोडक्ट। तो मेन प्रोडक्ट देखिए यही है एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन। तो एंटी मार्कोनिक ऑफ यही मैकेनिज्म है कि इनिशिएट करना रेडिकल फॉर्मेशन, देन उसके बाद प्रोपेगेट करना। प्रोपेगेशन पढ़े हुए हैं आप पहले भी कि प्रोपेगेशन जो होता है चेन रिएक्शन होता है, जो आप लिए हैं वो लास्ट में आपको लौटाना पड़ेगा। सो ये इंटरमीडिएट बनाते हुए ये 2 डिग्री मेन इंटरमीडिएट, इसलिए ये मेजर प्रोडक्ट हुआ। तो यह एनसीईआरटी में लिखा हुआ, क्योंकि स्कूल के लिए भी आपको पढ़ना है। नेक्स्ट 1-2 पॉइंट और डिस्कस करते हैं, सो एनसीईआरटी मेरा कंप्लीट हो जाएगा। तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ कि क्यों ये HBr पे है, HCl पे क्यों नहीं है, या HI पे क्यों नहीं है, तो आप नोट करेंगे। 2 पॉइंट और है छोटे छोटे, ये कंप्लीट हो जाएगा, मेरा स्कूल का फाइनल हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट 3 पढ़ लिए थे, 1 2 3 4। सो आप HCl कर लेंगे और HBr ऐसे बना लेंगे, और फिर यहां पे लिखेंगे कि HCl नॉट सो पेरोक्साइड इफेक्ट, क्योंकि ये बॉन्ड जो है ना स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है। ये बॉन्ड देखिए लॉन्गर है, ये वीकर है, और यहाँ पे स्ट्रॉन्गर है। इवन एनसीईआरटी में डाटा तक लिखा हुआ है कि HCl का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी द 430.5, HCl का लिखा हुआ है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी 430.5 किलो जूल पर मोल, और यहाँ पे HBr का लिखा हुआ है बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी 363.7। सो 363.7 ये एनसीईआरटी में डाटा लिखा हुआ है, क्योंकि डाटा तो हम लोग याद नहीं कर सकते हैं। ये बट पता है कि ये लॉन्गर बॉन्ड है तो थोड़ा वीकर रहेगा, ये शॉर्टर बॉन्ड है तो स्ट्रॉन्गर है, और जो छोटा बॉन्ड हुआ स्ट्रॉन्गर हुआ उसके चलते ये टूट नहीं पाता है, ये पेरोक्साइड इस बॉन्ड को तोड़ नहीं पाता है। स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है इसलिए वो टूटेगा नहीं, इसलिए पेरोक्साइड इफेक्ट नहीं शो कर पाता है। तो HCl नॉट सो पेरोक्साइड इफेक्ट,
ड्यू टू इट्स हाई बीडी, ड्यू टू इट्स हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। सो ये पेरोक्साइड इसको तोड़ नहीं पाएगा, यहां तो बॉन्ड टूट जाता है अगर आप इस पे पेरोक्साइड आता है, कोई भी पेरोक्साइड, अगर पेरोक्साइड ऐसा रेडिकल आया तो इस पे रिएक्शन नहीं कर पाता है, जबकि रेडिकल यहां कोई भी रेडिकल, जैसे ये रेडिकल आया पेरोक्सी रेडिकल, ये इसको ब्रेक कर देता है। तो ये बॉन्ड वीक है इसलिए ब्रेक कर जाएगा, ये बॉन्ड स्ट्रांग है, ये टूट नहीं पाता है तो रिएक्शन करता ही नहीं है, तो HCl पेरोक्साइड इफेक्ट नहीं दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि HI तो दिखाना चाहिए, HI क्यों नहीं दिखाता है, तो उसका रीजन अलग लिखा हुआ है एनसीईआरटी में। HI का अलग रीजन है, देखिए सो लास्ट पॉइंट यहां पे HCl, चलिए HCl तो मान लिया कि नहीं दिखा रहा है, HBr और इससे भी तो वीक ये है, ये तो तुरंत ब्रेक कर जाएगा, ये तो ब्रेक कर जाना चाहिए, ठीक है। तो HI के बारे में लिखा हुआ कि HI पेरोक्साइड इफेक्ट नहीं दिखाता है, तो ब्रेक तो कर जाएगा, ये बॉन्ड तो वीक बॉन्ड है, ये तो ब्रेक कर जाएगा, ये तो टूट नहीं पाता बट ये ब्रेक कर जाएगा। जैसे मैं कोई भी यहाँ पे कोई पेरोक्सी दिया है इसको, जैसे मान लीजिए इसको कुछ भी ऐसे R और O रेडिकल ऐसे दिया तो ये तो नहीं ब्रेक करेगा, ये ब्रेक कर जाएगा, ये R और OH हो जाएगा और Br रेडिकल ब्रेक कर जाएगा, ये भी ब्रेक कर जाएगा, यहाँ I रेडिकल बन जाएगा, ये भी ब्रेक कर जाएगा, यहाँ ये भी रिएक्शन हो जाएगा। तो HI नॉट सो पेरोक्साइड इफेक्ट, तो यहाँ रीजन लिखा हुआ है यहाँ पेपर में कि देखिए अब HI जो है इसको हम लोग बोले कि HI को बोले कि ठीक है आपका रेडिकल ऐसे बन गया है, ये ऐसे रेडिकल बन गया आपको, ठीक है, इसको बोला गया कि आप इस पे कंबाइन करिए, ठीक है, इस पे कंबाइन करेंगे, तो ये कंबाइन नहीं करता, वो कंबाइन इस पे नहीं करता, वो खुद ही जो होता है ना, ये अटैक करने से बेटर वो खुद अपने आप में ये दोनों कंबाइन कर करके ये I2 बना लेता है, I2, ठीक है। ये जैसे ही बना, जैसे ही फॉर्मेशन हुआ, इसमें प्रॉब्लम क्या है कि जैसे ये बना, बनते ही ये I जो है वो सेल्फ जो होता है सेल्फ कपलिंग कर लेता है, और कपलिंग करके ये I2 बना देता है। तो ये क्योंकि ऐड करना है डबल बॉन्ड पे तब ना जाके आपका एंटी मार्कोनिक आप शो करेगा, तो ये आयोडीन जो होता है कपलिंग कर लेता है, आपस में कपलिंग करके मोस्ट स्टेबल आयोडीन जो होता है I2 जो होता है वो सॉलिड होगा, और सॉलिड होकर के ये मोस्ट स्टेबल बन जाएगा, और ये इस पे डबल बॉन्ड पे अटैक ही नहीं करता। सो HI नहीं शो करता है, पेरोक्साइड इफेक्ट नहीं शो करता है, क्योंकि वो रेडिकल जो है वो कपलिंग कर जाता है। तो यहाँ पे आप नोट करेंगे कि HI नॉट सो, HBr भी नहीं शो करता है और HI भी नहीं शो करता है, HI नॉट सो पेरोक्साइड इफेक्ट ड्यू टू formation of I2 by coupling of I radical। तो ये मेरा हो गया, ये मेरा कंप्लीट, ये जो आपका एनसीईआरटी का था ये है पेज नंबर, यहाँ पे लिखा हुआ HI का बॉन्ड डाटा भी लिखा हुआ, आपको डाटा चाहिए तो डाटा भी मैं लिख दूंगा। ये बॉन्ड तो और वीक बॉन्ड है, इसका लिखा हुआ है पेपर में कि तीनों का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी भी एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि इसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी 296.8 किलो जूल पर मोल, काफ़ी वीक बॉन्ड है। सो आयोडीन फ्री रेडिकल कंबाइन टू फॉर्म आयोडीन मॉलिक्यूल, लिखा हुआ है कि आयोडीन फ्री रेडिकल जो है कंबाइन टू फॉर्म आयोडीन मॉलिक्यूल, जो कि सॉलिड होता है, वॉयलेट कलर का होता है, स्टेबल हुआ, इस पे नहीं जा पाता है, जब इस पे ऐड नहीं करेगा तो एंटी मार्कोनिक का एडिशन हुआ ही नहीं। सो आज का क्लास कंप्लीट,
और एनसीईआरटी का ये पेज, दोनों पेज मेरा फाइनल हो गया। नेक्स्ट क्लास इसमें पहले मैं मेडिकल का वेरिएशन करा दूंगा कि एम्स में, नीट में क्या क्या पूछा जाता है, फिर उसके बाद आईटी एडवांस का कर दूंगा आपको। तो अभी इसको प्रैक्टिस कर लेंगे, ये स्कूल के लिए हो गया आपका।